So hello guys, hope you all are guys doing well. Again welcome to our channel and it's day 13 of mission 30 days we started. Without wasting your time, we'll continue yesterday's topic today itself. And this one case of calculating sacrificing or new ratios says forget to mention what we actually you have to calculate or determine. You have to calculate new profit sharing रेशो और न्यू रेशो फॉर दिस केस. बेटा जी कह रहा है ABC पार्टनर्स हैं. किस रेशो में पार्टनर्स हैं? हमारी वही फेमस रेशो ABC है भाई 2:2:1 में पार्टनर्स. ठीक है भाई. अब जो 2:2:1 में भाई पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने कर लिया है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हो गया है जिसका नाम है डी. डी क्या कहता है कि मैं 1/6 लेकर आया. सॉरी, कितना लेकर आया? 1/6 का शेयर लेकर आया. कौन कौन लेकर आया बेटा? डी लेकर आया. कौन लेकर आया? डी लेकर आया 1/6 का शेयर. अब इस केस की पहचान है कि यहाँ पे एक चीज लिखी है एक्स ने सॉरी ए. कौन बच्चे? ए बी सी है. लास्ट पार्टनर ले लेते हैं हम सपोज. ठीक है, सबसे इजी. सी इज टू रिटेन. ये वर्ड रिटेन पढ़ा जा रहा है. रिटेन लिखा है ना, मतलब उसने अपने पास रखना. इट मीन्स कि कह रहे सी इज टू रिटेन हिज शेयर. सी कह रहा है मुझे उसका शेयर अपने पास रखना है. उसका किसका? डी का. डी का कितना है? 1/6. शेयर कितना भाई? न्यू पार्टनर का 1/6. ये आ गया न्यू पार्टनर आपका. ठीक है जी. अब इस केस में देखो होता क्या बेसिकली सिंपल सी चीज रहती है. यहां पे वो कहता है कि ओल्ड रेशो आपको गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की. ठीक है, हमने 2:2:1 मैंने इक्वल रेशो लिखी है ऊपर. इक्वल ले लो भाई. कल मैंने 2:2:1 ली थी तो मेरे माइंड में वही चल रहा था. इक्वल ही ले लो. अगर 2:2:1 करनी है तो भी कर सकते हो. एग्जाम्पल ही लिया वो हमने. ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स इस शेयर में है रेशो में और न्यू पार्टनर इतना लेकर आया है. बच्चे इक्वल रेशो में कुछ चेंज नहीं आता, सिर्फ एक 1:1:1 रहती है. इक्वल रेशो होती है. बाकी रेशो जो भी हो आपने कैलकुलेशन तो वैसे ही करनी है ना रेशो के अकॉर्डिंगली. एनीवेज विल कंटिन्यू द सॉल्यूशन फॉर दिस केस. अब निकालने को क्या बोला है? न्यू रेशो. क्या निकालने को बोला है? न्यू रेशो. बेटा जब ये वर्ड रिटेन लिखा होगा कि पूरा ओल्ड पार्टनर्स हैं एग्जिस्टिंग, न्यू पार्टनर अपना शेयर लेकर आ गया और ओल्ड पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर रैंडमली कहता है कि आई हैव टू रिटेन दिस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर विद मी. वो कहता है कि मुझे अपने पास रखना है. अब इसमें सी एग्जिस्टिंग पार्टनर है ऑलरेडी. सी ओल्ड पार्टनर है ना, तो सी क्या कह रहा है कि मुझे अपने पास चाहिए किसका शेयर? डी का 1/6. अब इसमें कंबाइंड शेयर. ये कौन सा केस इसको आप कह सकते हो बेटा? इट्स अ केस ऑफ कंबाइंड शेयर. क्या निकलता है ये? कंबाइंड शेयर. इज इट? अब कंबाइंड शेयर जब निकल गया, अब आपने क्या करना है? केस 1 इफ यू रिमेंबर, उसमें हमने लेट किया था रिमेनिंग शेयर और टोटल प्रॉफिट बी 1. लेट रिमेनिंग शेयर बी बचा क्या? बी 1. अब हमने क्या करना क्या है? सबसे पहले हमने कंबाइंड शेयर निकालना है. किसका? किसका बेटा? जो नया पार्टनर है और जो रिटेनिंग पार्टनर है. आपने क्या करना है? सबसे पहले लिख लेना है या तो लेट रिमेनिंग, अदरवाइज आप यहां पे ना साइड पे शो कर सकते हो कंबाइंड. वेट अ मिनट. देखो बच्चे जी, लुक एट दिस साइड ऑफ द बोर्ड विच इज लेफ्ट साइड. यहाँ पे आपको कह रहा है आपने कंबाइंड शेयर निकालना है. किसका? यू हैव टू कैलकुलेट कंबाइंड शेयर इन दैट केस. किसका? ऑफ whom? ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिटेनिंग पार्टनर. नया पार्टनर कितना लेकर आया? कितना लेकर आया नया पार्टनर? नया पार्टनर पुत्र जी लेकर आया है 1/6. 1/6 इज एंड प्लस रिटेनिंग पार्टनर. रिटेनिंग पार्टनर कौन है? सी. हु इज रिटेनिंग पार्टनर इन दिस क्वेश्चन? सी. सी का कितना शेयर था? ए बी एंड सी 1/3. ठीक है, अब हमने इनका कंबाइंड शेयर निकाल लेना है. 2 राइट 8
6। क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल है। 2 4 2 3, 2/3 बन जाएगा इनका कंबाइंड शेयर। ये क्या निकला बेटा? कंबाइंड शेयर। अब आपने इसको देखना, कंसीडर करना है। करना कैसे है इसको कंसीडर, देखते चलना कैलकुलेशन को ना, थोड़ी कंसंट्रेशन बना के रखना। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंबाइंड शेयर निकाल लिया हमने। अब सिंपली वी हैव टू पुट दिस कंबाइंड शेयर हेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे? उसमें कैसे निकला था? फॉर्मूले का 1, ये वाला जो फॉर्मूले का 1 है, इसमें से माइनस करते थे न्यू पार्टनर का शेयर। इन विच केस? इन केस 1। अब हमने रिटेनिंग पार्टनर या कंबाइंड शेयर के केस में भी लेट करना होता है 1 पर, उसमें से माइनस क्या करेंगे? कंबाइंड शेयर। क्या माइनस करेंगे? कंबाइंड शेयर। कितना है कंबाइंड शेयर? 1 माइनस 2/3। इज इट? कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। रिमेनिंग शेयर विल बी 1/3। ये क्या है आपका रिमेनिंग शेयर। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, नो वन। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने न्यू रेशो निकाल लिया। अब सिंपली न्यू रेशो हमने कैसे सीखी थी? फर्स्ट केस में जहां रिमेनिंग शेयर हम निकालते हैं, लेट करते हैं 1, उस केस में हम करते हैं ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, राइट? करते हैं? यस और नो? बिल्कुल करते हैं। काइंडली गो थ्रू दैट सेशन इन विच वी डिस्कस दिस रेशो। आई थिंक इट वॉज येस्टरडे इटसेल्फ, ठीक है। हर सेशन को सुनो, हर लेक्चर को सुनो, हर पॉइंट को सुनो विदाउट स्किपिंग, क्योंकि एक भी पॉइंट स्किप किया शायद आपके लिए वो उस टाइम पे बोझ होगा कि यार चलो आगे आगे बढ़ते हैं, 2x की स्पीड पे सुन लेते हैं, क्या ही जा रहा है, मैडम तो बोली जा रही है। बट क्या पता कुछ ऐसा पॉइंट आप मिस कर दो जो पेपर में आ जाए, ठीक है। नो वन नोस, इट इज सो अनप्रिडिक्टेबल थिंग। ना मैं वो चीज़ प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ना आप, ठीक है। एनीवेज न्यू रेशो तो सबकी निकलेगी, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर 2, ठीक है। अब आप बोलोगे इस केस में न्यू रेशो कैसे निकलेगी, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया था फर्स्ट केस में जहां पे लेट किया था हमने कि आपने न्यू पार्टनर में रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि उसका यूज ऊपर हुआ होता है, उसी के थ्रू निकलती है ना न्यू पार्टनर के शेयर के थ्रू हमारा रिमेनिंग शेयर। बट इस केस में तो भाई कंबाइंड शेयर हुआ है, कंबाइन हुआ ना। अब कंबाइन में आप बोलोगे सी की भी नहीं हमें निकालनी, बिल्कुल सी में भी हमने रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई, हाँ जी बेटा, नहीं करना है। देखो अब आप एनीवेज कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, ए का ओल्ड रेशो कितना है? 1/3। बी की ओल्ड रेशो, सी का ओल्ड शेयर 1/3। डी कितना लेकर आया था? 1/6। भाई इन दोनों का यूज हो चुका है, इन दोनों को कंबाइन करके हमने ऊपर निकाले, तो दोबारा तो हम यहां नहीं करेंगे। कितना रिमेनिंग शेयर? 1/3। ये हो गया बेटा जी 1/9, 1/9। अब हमने यहां पे क्या करना है? डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है। अब डिनोमिनेटर्स को कैसे बराबर करेंगे? एनीवन? नो वन। यहां पे आप बोलोगे कि 3/3 करके हम 3/9 ले आएंगे, बट इसका 9 कैसे आएगा? सबके आपको डिनोमिनेटर्स क्या करने हैं? इक्वल बेटा। ऐसा कुछ बताओ जो 9 के टेबल में भी आता हो, 3 में भी आता हो और 6 में भी आता हो। एनी 18 बच्चे, 18 आता है तीनों के टेबल में। यहां पे मैंने दोबारा मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर्स को इक्वल आना ही लाना है। अगर आपने ऐसे नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल देखते चलना, फिर आप इसको ऐसे लिखो 1/9/1/9/3/1/6। ये आया, ये अनइक्वल सीरीज बन गई। ये इक्वल हो रही है किसी एंगल से, किसी में डिनोमिनेटर 9 है, किसी में 3, किसी में 6, सबको इक्वल लाना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 2/2 करके हमें 18 चाहिए, 2/2 करके यहाँ कितने 6/6 करेंगे, यहाँ 3/3, फिर सबका डिनोमिनेटर 18 आ जाएगा। 2/18 इज टू 2/18 इज टू 6/18 इज टू 3/18, फिर रेशो बन जाएगी 2:2:6:3। या तो ऐसे शो कर लोगे एंड में, है ना बच्चे? इज इट विजिबल टू यू? ठीक है जी। देखो, और अगर मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूं तो आप ऊपर ही इनको इक्वल कर लो। नीचे देखा कितना झोल खिचड़ी पक गई थी, तो इसलिए खिचड़ी मत पकाओ, सिंपल चावल पकाओ, ठीक है, इंस्टेंट एंड फास्ट। देखो
एनीवेज जोक छोड़ो, आप 9 है, हमें 18 चाहिए ना, क्योंकि तीनों में 18 आ रहा है। आपको इतना तो पता ही है बेटा, यू हैव टू नो दैट, कि आप ऐसे कौन सा कॉमन फैक्टर हम लें जो तीनों टेबल्स में डिविजिबल हो, तीनों या चार जो भी हैं। यहाँ पे 3 है, 3, 9 और 6, 18 लाना है। यहाँ इसको देखो, आपने सिंपल यहाँ पे कर लेना है, ये 1/3 है और ये 1/6 है। इनके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कंबाइंड शेयर जिनके किए थे, नथिंग, ना रिटेनिंग पार्टनर से ना न्यू पार्टनर से। सिंपल। अब इस साइड देखो, 9, 9, 3, 6 अलग है सारे। 18 आता है सबके टेबल में, बिल्कुल आता है जी। 2/2 मैंने बताया, जितना डिनोमिनेटर है उतना ही ऊपर न्यूमिनेटर आने वाला आपका, ठीक है जी। 6, 6, 3 and 3, 2 divided by 18, 2 divided by 18 again, 6 divided by 18 and it's 3 divided by 18। सबका आ गया 18। अब सबका डिनोमिनेटर इनडायरेक्टली हमारा आ गया। अब क्या रेशो बन गई, 2:2:6:3, इनकी न्यू रेशो बन गई। ऐसे निकलेगा इस केस में रिटेनिंग वाले, ठीक है जी। इज इट एनी डाउट टिल दिस? काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नो वन? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ अनदर केस। देखो बच्चे, जो बिफोर और प्रेयर जम्प टू दिस केस, आई हैव टू क्लियर यू वन थिंग, कि बच्चे जो हमने प्रीवियस वन केस किया, अभी केस 5 दैट वाज आई थिंक, तो उसमें एक चीज थी कि हमने न्यू रेशो निकाल ली। अगर उसमें आपको सेक्रीफाइसिंग भी बोली हो निकालने को, तो आपके पास न्यू भी है, निकल गई, उस वे से आपने पूरी न्यू निकाल लेनी। रिटेनिंग के केस में न्यू निकालने के बाद आप सेक्रीफाइस निकाल सकते हो, सिंपल है ना, वो तो निकल जाएगी। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है न्यू निकाल ली, तो इसलिए वो मैंने नहीं कराई। अब इस केस में मैं आपको न्यू भी बताऊंगी और सेक्रीफाइस भी बताऊंगी। अब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है, इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है, तुम क्वेश्चन पढ़ते रह जाओगे, इसीलिए उसका शॉर्टकट दे दिया। एबीसी किस रेशो में है, 2:2:1, ये इनकी ओल्ड रेशो है। एबीसी की ओल्ड रेशो है 2:2:1, इज इट। अब एबीसी की ये एक और रेशो क्या है, क्या चीज है ये, 3:2:2, ये इनकी बच्चा फ्यूचर रेशो है। क्या है ये, फ्यूचर रेशो। और डी कितना शेयर लेकर आया, 1/4। डी कौन है, ही इज अ न्यू पार्टनर एंटर इनटू अ फर्म, सॉरी, इज अ न्यू पार्टनर, इज इट। एनीबडी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? काइंडली आस्क, ओके जी। एनीवेज आगे बढ़े। न्यू पार्टनर कौन है, डी कितना लेकर आया, 1/4, एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू बच्चा डिटरमाइन न्यू रेशो एज वेल एज सैक्रिफाइसिंग रेशो 2। चलो स्टार्ट करते हैं। एबीसी की ओल्ड रेशो है भैया 2:2:1, फ्यूचर रेशो 3:2:1। अब जब आपको फ्यूचर रेशो गिवन होगी, क्या गिवन होगी, फ्यूचर रेशो, हाँ जी बच्चे देखो, अब तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ओल्ड रेशो एंड फ्यूचर रेशो कॉन्सेप्ट। अब जब फ्यूचर गिवन है, इट डजेंट इंडिकेट कि बच्चा फ्यूचर रेशो इज योर न्यू रेशो। फ्यूचर रेशो है, इट्स नॉट न्यू रेशो एज यू विल इजिली डिक्लेयर्ड ना। आप उसको डिक्लेयर ही नहीं कर सकते कि वो फ्यूचर रेशो ही आपकी न्यू रेशो है। फ्यूचर रेशो का मतलब है, जैसे मैं और आप कोई भी रैंडम हो गया, जो भी व्यूअर्स हैं, आप और मैं जैसे पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक है, हम दोनों पहले पार्टनर्स थे 2:1 में, सिंपल, हम दो पार्टनर्स थे। हम दोनों डिसाइड करते हैं मीटिंग में बैठ के कि यार अब थोड़ा सा हमें ना अपना शेयर बदल लेना चाहिए, वी हैव टू जंप फ्रॉम 2:1 टू 3:2, ठीक है, हमें अब 2:1 से 3:2 पे जाना है। तो वो हमने डिसाइड किया ना, वो हमारी फ्यूचर रेशो है, मतलब उसको हम काउंट अपनी ओल्ड रेशो ही करेंगे, बट वो कंसिडर क्या होगी, फ्यूचर रेशो। देखते चलो, जैसे कहते हैं ना, ये ओल्ड रेशो 1 कह लो, आप इसको कह लो फ्यूचर रेशो को, इस केस में ओल्ड रेशो 2.0, ओल्ड रेशो 2.0। सॉन्ग्स आते हैं आपके रिक्रिएट होके, 90s के सॉन्ग्स अब आ रहे हैं रिक्रिएट होके, उसके साथ नाम लगा देते हैं एक वर्जन 2.0। व्हाट इट मीन्स, इट इंडिकेट्स कि बच्चा पुराना गाना है बट उसको उन्होंने एक लेटेस्ट वर्जन दी है। वैसे ये है, पुरानी रेशो है बट उसको एक उन्होंने ना थोड़ा चेंज करके कहा। एबीसी कहते हैं हमारी पहली रेशो 2:2:1 थी एज पर IPR 19 व्हाट, है ना,
आईपीआर के तहत जो पार्टनरशिप रूल्स हैं हमारे, अकॉर्डिंग टू 1956, वो कहता है हमारा बच्चा कि आपकी जो रेशो है उधर पार्टनरशिप डीड में रिटर्न है, वो थी एबीसी की पार्टनरशिप डीड साइन करते टाइम 2:2:1। एबीसी ने फिर डिसाइड किया यार अब हमें थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए अपनी ना रेशो जो है, तो दे जम्प फ्रॉम देयर दिस एग्जिस्टिंग रेशो टू दिस वन। उसको काउंट ओल्ड रेशो ही करेंगे, ओल्ड रेशो 2.0 कह लो। अब जब ये उन्होंने कह दिया, अब उन्होंने खुद ही पार्टनर्स ने कह दिया कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं, अब हमने ये वाला शेयर करना है, अब हमने चेंज कर ली, तो अब उनकी बेसिकली इस केस में ये फ्यूचर रेशो ही लेटेस्ट ओल्ड रेशो काउंट होगी, जिसको 2.0 कह लो आप। ठीक है जी, यहां तक किसी को डाउट? मतलब अब इस 2:1 का होना ना होना एक बराबर है, यूज होगा इसका, मैं बताऊंगी इसका यूज काम पे होगा। ठीक है, अब हमने इसमें इस केस में भी लेट करना है, लेट रिमेनिंग शेयर B1। ठीक है, 1 में से माइनस क्या करोगे, जो न्यू पार्टनर शेयर लेकर आया 1/4 का, ये दिस वन 1/4 का, ये हो गया हमारे पास बच्चा 3/4 रिमेनिंग शेयर। वैसे न्यू रेशो निकलेगी इस केस में जब लेट करते हैं, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। ठीक है, न्यू रेशो सबकी निकलेगी, ए बी सी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर 2। ठीक है जी, ए कितनी थी, अब यहाँ पे ओल्ड रेशो को कौन सी लेके चलेंगे, 2:1 या 3:2? 3:2 लेके चलेंगे। ब्रैकेट में लिखो, अब फ्यूचर रेशो लेंगे, ओल्ड रेशो का मतलब इसमें फ्यूचर रेशो है 3 ये हो गया 2 4 7, 2/7 अगेन 2/7। डी कितना लेकर आया था भैया जी, 1/4। पुत्र जी डी लेकर आया था 1/4। तो बेटा अब मुझे बताओ रिमेनिंग शेयर किस किस में जाएगा? ओल्ड में तो जाएगा नो डाउट। कितना है, 3/4, 3/4 एंड 3/4 अगेन। बट डी में नहीं ना जाएगा, अगेन वही केस आ गया, न्यू पार्टनर का शेयर से ही तो हमने डिटरमाइन करते हैं रिमेनिंग शेयर को। इसका हमने सिंपली क्या इक्वल करना है, डिनोमिनेटर। लेट्स सी, 3397428, 2367428, 2367428, हमें 28 चाहिए, तो 4 के टेबल में 28 कितने सा आता है, 7 सा, 7/7 कर लो, 7/28। न्यू रेशो विल बी फॉर दिस केस इज 9:6:6:7। ये बन गई इनकी बेटा न्यू रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगी, यू हैव ओल्ड रेशो 2 एंड न्यू रेशो 2। अब हमने यहाँ पे निकाल लेनी है ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू करके कर लोगे। सेक्रीफाइस किस किस की निकलेगी, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू थोड़ी सेक्रीफाइस करता है। कितना ओल्ड रेशो कितनी आएगी अब ओल्ड रेशो बेटा एक्चुअल वाली ओल्ड रेशो आएगी 1.0 वाली, नॉट 2.0 वाली, 2/2 एंड 1 बाय। क्या ऐसा होगा? हाँ बताओ मेरे को, शाबाश, होगा ऐसा? हाँ या ना में मुझे बस आंसर करना, और कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा ऐसा? क्योंकि जब उन्होंने क्या ही किया, उसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। अब हमें 3:2 में ही जो चाहिए जो सो चाहिए, पुराना क्या था क्या नहीं था हमें कोई लेना देना नहीं है उसका, ना ही आप लोगों ने हमें उसमें कुछ बांटना है। जब उन्होंने खुद ही कह दिया हमें उस शेयर में कुछ चाहिए नहीं, अब हमारी शेयर रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ के इतनी हो गई है, तो अब हम उसी को कंसीडर करेंगे। हम कौन होते हैं उनका शेयर बदलने वाले? इज इट राइट? अब इसमें से न्यू रेशो कितनी है, इनका डिनोमिनेटर भाई चेक करना जरा, 9, एक मिनट, क्या 9 6 एंड 6 अगेन, राइट। इनका डिनोमिनेटर आ जाएगा 6 6 12 12 9 21 7 28। इज इट 28? यहाँ पे भी है 28, बट फिर भी एक बार रीचेक करना ना, ज्यादा बेस्ट हो जाता है। 28 कॉमन है, 4 3 12 9, ये आ गया 28, 4 2 8 -6, 28 अगेन, 4 2 8 -6, 2/28, 2/28, 3/28। ठीक है जी, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली 3:2:2। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को डाउट बच्चे? काइंडली लेट मी नो। नो वन?
इसी के साथ रेशियोज तो हो गए आपके, ये रेशियो इन द सेंस कि सेक्रीफाइसिंग के केसेस खत्म। केसेस तो बड़े सारे हैं, जब आप निकालने जाओगे अंदर अंदर से बहुत केसेस निकलेंगे, बट जो मेन मेजर केसेस हैं वो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। और ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होने वाला केस 1 रहता है लेट वाला। लेट तो देखो 3-4 केसेस में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपका कैसे पता लगेगा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि किसमें कौन सा लेट आएगा, वो फिर आपको मैंने हर एक चीज डीपली इन ब्रीफ बताई है। उसको काइंडली गो थ्रू दोज सेशंस, दोज लेक्चर्स, उसके बाद ही आप लोगों को आएगा बेटा। मैं भी समझती हूँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट अभी थोड़े दिन हैं आपके पास, कर लो रच के जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। चलो ये तो एक मिस्ट्री है ना, ये सबका एक वहम है कि ऐश ही ऐश है 12th के बाद। कोई ऐश नहीं है, मैं आपको एज ऑनेस्ट बोलूँ, एज पर माई एक्सपीरियंस बोलूँ, कोई ऐश नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है। पढ़ाई भी करो, एकेडमिक्स भी आपका टॉप पे होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस में चलना चाहिए। जैसे बिजनेस स्टडीज तो सभी पढ़ते हो, कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है ना आपने। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, चलो थोड़ा सा आज बिजनेस का भी रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हैं 2 पॉइंट्स। ये हमारे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं, ये दोनों हमारे रिपोर्टिंग, ये आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब बेटा कहता है कि देखो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहता है दे हैव टू बी गोज हैंड इन हैंड, इक्वल होनी चाहिए। कि अगर आपके पास अथॉरिटी है तो उसको आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो, ये नहीं कि उसका गलत फायदा उठाओ, अपनी पावर का, पावर ऑफ अटर्नी अथॉरिटी का कोई गलत फायदा मत उठाओ। तो ठीक है, पढ़ना तो पढ़ना है बेटा। 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो जाएगी, मास्टर्स हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा, पीएचडी कर लोगे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, यूजी उसमें यूजीसी क्रैक कर लोगे इन टीचिंग लाइन, केएस वगैरह सब कुछ, सीए करनी है, सी अकाउंटेंट बनना है प्रोफेशनली, कुछ भी करना है, एमबीए करना है, जो भी करना है बेटा, उसके लिए पढ़ाई तो मैंडेटरी है ना। और 11th-12th का कॉमर्स हर जगह यूज़ होगा अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो। जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनका नॉन मेडिकल यूज़ होगा। देखो जो पढ़ रहे हो उसका कहीं ना कहीं यूज़ है। मैं ये नहीं कहती कि आपको, अब आप रैंडमली कहीं चल रहे हो, आपसे कोई पूछ लेगा LHS इक्वल्स टू RHS बता दो, तो आप बोलोगे मैथ का कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, साइन कॉस थीटा कहाँ यूज़ हुआ, ये हमें क्या पता, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ हो रही है, हमें क्या पता ABC एंगल कैसे इक्वल है CDE एंगल के, आप बताओ। ये चीज़ें थोड़ी पूछते हैं, ये मतलब आप कह सकते हो, आपको पता होना चाहिए बेटा। तो पढ़ाई तो ज़रूरी है, करनी पड़ेगी। एनीवेज बहुत सारा पका लिया आपको, अब पकाना नहीं है मैंने, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इंजॉयमेंट देंगे, आप थोड़ा सा ना जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज हो गई आपके पास कि न्यू पार्टनर आ रहा है। एडमिशन का क्या मतलब है बेटा, ट्रीटमेंट, या ट्रीटमेंट ना लिखो, सिंपल लिखो अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज। अब एंट्रीज का देखो क्या रहता है इसमें, सिंपली देखो बच्चे, अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहले एंट्री बनती है आपकी जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, एंटर होता है, तो वो कैसे होता है, ऐसे टहलते टहलते नहीं आ जाता वो, हाँ मैं सैर करने चला हूँ तो हाँ मैंने अब एंटर कर लिया फर्म में तो मैं पार्टनर बन गया इस फर्म का। नो बेटा जी, इस फर्म का पार्टनर कैसे बन जाएगा वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन करेगा, फॉलो करेगा एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप एक्ट हमारा, उसको फॉलो करेगा, उनके रूल्स को। आफ्टर वर्ड्स वो कुछ कैपिटल सॉर्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करेगा फर्म में, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा बेटा, तभी उसको पार्टनर डिक्लेयर किया जाता है। कुछ वो पैसा लाता है, कुछ वो गुडविल का शेयर लाता है, और गुडविल का शेयर लाने को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे पहले कहता है व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू अ फर्म and bring or brought in, क्या क्या लेकर आएगा वो, क्या लाएगा बेटा, brings in brought in क्या लाएगा वो, हाँ कैश, kind and share of goodwill। देखो बच्चा, अब कह रहे जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है वो क्या क्या लेकर आता है, वो लेकर आता है पैसा, काइंड, पैसा तो चलो सबको पता है, कैश और बैंक,
कैश मतलब या तो कैश लाएगा या तो चेक में लाएगा, आइदर कैश और चेक। जब चेक वर्ड होगा तो बैंक यूज करोगे। काइंड में क्या हो गया, कोई भी फिजिकल एसेट, काइंड मतलब फिजिकल काइंड या कोई फिजिकल एसेट। और शेयर ऑफ गुडविल को हम बोलते हैं बेटा जी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन हम इसका कल करेंगे मजे से, आज हम इसकी एंट्रीज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी भी हमने काफी पोर्शन कवर अप कर चुके हैं हम, और हमारा विद इन आई थिंक सो 4 to 5 कमिंग डेज वी विल वाइंड अप विद पार्टनरशिप पार्ट। और जब पार्टनरशिप पार्ट खत्म हो जाएगा तो मानो आपका ऑलमोस्ट मोर देन 50 लगा लो, हाँ मोर देन 50% आपका कवर अप हो जाएगा। 50% नहीं लगा सकते, चलो 34 की पार्टनरशिप बुक कंसिस्ट है आपकी, तो इट कंसिस्ट ऑफ 34 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो आप खुद हिसाब लगा लो, है ना। तो ये देख लो, वेट अ मिनट, 46 का बस आपने वो आगे पढ़ना है, 34 का आपका पार्टनरशिप हो जाएगा। आगे बढ़ो। वो रही बात की बात बेटा, कॉन्सेप्ट्स को समझो। एंट्री क्या बनेगी इसकी, जर्नल एंट्री, कि जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है, कुछ कैश लेकर आता है या कोई एसेट लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लेकर आता है, तो क्या होता है, हाँ बताओ। कैश को आप बोल सकते हो कैपिटल भी बेटा, जो कैपिटल लेकर आ सकता है वो किस में कैपिटल आ सकता है, या तो कैश में या तो चेक में। सिंपल एंट्री है। जब पार्टनर आएगा फॉर्म में, कौन आएगा, पार्टनर आएगा फॉर्म में, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दोनों एक साथ चलते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या गिवन है आपको, क्या मेंशन है, फिक्स, आइदर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अब भाई मेरे को बार बार ना बताना पड़े फिक्स फ्लक्चुएटिंग का, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये इसी केस की पहली एंट्री ऐसी बनती है जब वो क्या लेकर आएगा, सिंपल कैपिटल लेकर आएगा। अब अगर वो ले आता है और कुछ काइंड में कुछ एसेट ले आता है फर्म में, फॉर एग्जांपल वो स्टॉक ले आता है, डेबिट करोगे कैश की, कैश बैंक की जगह एसेट्स के नाम स्टॉक अकाउंट आ जाएगा। अगर वो लैंड बिल्डिंग मशीनरी ले, कुछ भी आप कह सकते हो, मशीनरी लेकर आ रहा है तो आप मशीनरी अकाउंट या लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी लिख सकते हो, प्लांट अकाउंट एक्सेट्रा। वो भी बहुत सारे कुछ भी ला रहा है, वो फर्नीचर लेकर आ रहा है, अब इधर वो, ठीक है। टू व्हाट, जो लेकर आ रहा है उसका नाम तो आएगा ना, न्यू पार्टनर्स आइदर कैपिटल और करंट अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसको हम PFG से भी डिनोट करते हैं। PFG क्या है, इसकी एब्रीविएशन किसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल की। देखो बेटा जी, हाँ जी बच्चा देखो, तो PFG तो आएगा ही आएगा बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अगर वो लेकर आ रहा है तो, हमेशा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ही आएगा। जब वो ला रहा है तो लिखोगे ना, क्यों नहीं लिखोगे। चेंज क्या है इस एंट्री में, सिर्फ कैश बैंक की जगह एसेट का, मतलब अगर कैपिटल सिंपल लेकर आ रहा है, वो पैसे में ला रहा है सब कुछ, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का शेयर भी वो कैश में ला रहा है, जब गुडविल का शेयर भी कैश में ला रहा है, या तो कैश में या तो किसी काइंड में, ठीक है। वो मैंने ऊपर लिखवा दिया आपको, ठीक है, समझ आना। गुडविल का शेयर किसी पैसे में ला रहे, सिंपल पैसे में ला रहा है, और कैपिटल भी पैसे में, तो ये एंट्री आएगी फॉर कैश और चेक के लिए। पर अगर कुछ चीज में ला रहे, काइंड लेकर आ रहा है, तो काइंड के लिए एसेट्स के जो जो लेकर आ रहा है उसका नाम आ जाएगा बेटा, एसेट्स के नाम आ जाएंगे ना। और टू वैसी सारा ट्रीटमेंट रहेगा जैसे ऊपर वाली एंट्रीज में मैंने आपको बताया। बच्चे देखो, सेकंड एंट्री, इसकी एक और एंट्री होती है। पहली एंट्री तो या तो कैश वाली आएगी या तो एसेट वाली आएगी, वो और डाल के मैंने बता दिया। दूसरी प्रीमियम फॉर गुडविल उनको बढ़ता है। प्रीमियम फॉर गुडविल पहली एंट्री में क्रेडिट होता है, चाहे वो कैश में लाए चाहे वो एसेट में लाए, होता क्रेडिट है पहली में, बट अब वो बढ़ता है, बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू पार्टनर्स, इसको ये भी कह सकते हो कैपिटल आइदर करंट अकाउंट, ठीक है। ये इसी का मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट। टू व्हाट,
टू किसको बट रहा है, एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड पार्टनर्स को, एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड पार्टनर्स को। यहां तक किसी को डाउट? हाँ जी बच्चे, यहाँ पे कोई डाउट? अच्छा आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे किस रेशो में बटेगा सब, ओल्ड सॉरी सेक्रीफाइजर और सेक्रीफाइजिंग और सेक्रीफाइजर बोल रही हूँ मैं, सेक्रीफाइजर और गेनिंग रेशो में जो आएगा। अब इसका ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लकीर के फकीर मत बन जाना, मैडम ने बताया नहीं, मैडम पढ़ा नहीं रही सही। भाई पढ़ा हम ठीक रहे हैं, अपने अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं आपको, बाकी कोई भी भगवान तो नहीं होता, अच्छे से समझो आप। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में आपको पता है जो पॉजिटिव में आने वाला है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जो नेगेटिव में आने वाला है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये भी आपको पता है, आई नो। बट आप बोलोगे कि मैडम जी अगर इन केस किसी पार्टनर को गेन हो जाता है उसको भी हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे? नो जी नो, बिल्कुल नहीं। ये आपने पढ़ी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये चीज आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूं जब मैंने आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई वाज स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ये मैं बता दिया आपको कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी गुडविल की, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग डिपेंड करेगी, डिटरमाइन करेगी, वही डिसाइड करेगी कि पार्टनर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा जब उसको पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। अगर तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो वेल एंड गुड है, उसको क्रेडिट करो। सभी अगर सबका ही सेक्रीफाइसिंग में आंसर आ रहा है प्लस में, उन सबको डेबिट क्रेडिट करोगे। अगर कोई इन केस 3 में से एक 9 लखा निकल जाता है डेबिट वाला जो गेन कर रहा है माइनस मैरिज इसका, उसको क्या करोगे आप? यू हैव टू डेबिट दैट पार्टनर हियर, सिंपल। अब ये मत कहना कि मैडम ने बोला था सभी पार्टनर क्रेडिट होंगे पीएफजी मिलते टाइम, ना 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 भाई, यहाँ पे वही पार्टनर आएंगे जिनको सेक्रीफाइस हो रहा है। हाँ ये हो सकता है कि सभी पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हो जाए तो वो सभी क्रेडिट हो जाए यहाँ पे मिलते टाइम, बट ये नहीं हो सकता कि अगर किसी को गेन हो रहा हो उसको भी आप इस केस में डेबिट क्रेडिट कर दो, उसको डेबिट करोगे। अब इसका क्वेश्चन हम ना कल करेंगे एक सॉल्व, आपको तभी ये चीज़ क्लियर होगी। टिल दैट हमें अब इजाज़त दीजिए। कोई भी अगर आपको आज के लिए डाउट हुआ आज के सेशन में, आज के लेक्चर में, तो प्लीज़ मुझे कृपया करके कमेंट सेक्शन में पूछ लें यार, फ्रीली माइंड होके। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर एंड काइंडली लेट मी नो in the comment section guys if you guys are facing any kind of deviation or doubt in today's lecture or session. Okay guys, stay tuned and please बच्चा पढ़ो, है ना। अगर आपको किसी भी वे में, किसी भी एंगल में मेरा कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप पूछो मुझसे कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। और ठीक है, खुशी होती है बेटा जब आप लोग पढ़ते हो और आगे से डाउट पूछते हो कमेंट सेक्शन में। डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर एंड काइंडली बच्चा पढ़ो। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so then you guys will never ever miss any kind of latest updates. Okay guys, stay tuned.